आइए सर, इस तरफ। आइए सर। मर्डर कहीं और किया गया और डेड बॉडी को यहाँ ठिकाने लगा दिया। आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। कुछ मिला उधर? नहीं। डेड बॉडी का फोटो पूरे शहर में सर्कुलेट करा दो। एक, दो, 3, 4, 5 और 5 साड़ियाँ, टोटल हो गई 14 साड़ियाँ। बाकी की साड़ियाँ बाद में आके लेके जाना। घूर क्या रहा है? हाँ, घूर क्या रहा है? रुक जा, आज ही अम्मा जी को बोल के तेरा हिसाब कराती हूँ। यहाँ से तेरी छुट्टी करवाती हूँ मैं। अरे तुलसी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भला मैं तुम्हें क्यों घूरूंगा? तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, मैं गंदी नजर से थोड़ी देख सकता हूँ तुम्हें। अच्छा, बुद्धू लगती हूँ मैं तुमको? हाँ, मुझे सब पता है। बस मेरे आसपास रहने के लिए तू मेरे पति से दोस्ती क्यों, है ना? सुधर जा भूला, वरना हम तुमको ठीक से सुधार देंगे। अम्मा जी, बोला सारे कपड़े हो गए? हाँ अम्मा जी, कुछ कपड़े बाकी हैं, उसके लिए तुलसी ने बाद में बुलाया है। ये लो। इतने सारे पैसे? 2 महीने बाद वापस आऊंगी तब हिसाब कर लेना। तुलसी, बैग्स अंदर रखवा दो। जी अम्मा जी। तुलसी, जवाब दे दो ना, अब और इंतजार नहीं होता हमसे। हाथ छोड़ो मेरा और अपने सिर से ना ये प्यार का भूत उतार दो। जाओ जाके सामान निकालो। सामने देखकर चलो, मुंह के बल गिर जाओगे। सामान उठाया जा नहीं रहा है, आए इश्क लड़ाने। अब मान भी जाओ ना। ठीक है, अम्मा जी को बुला लेते हैं, उनके सामने हाँ कर देंगे। हाँ, समझ गया। यहाँ छुपा कर रखती है पैसे। आने दो आज उसको। ये घर का क्या हाल बना रखा है? हाँ, हमारा शरीर इतना सस्ता नहीं है कि 2 जगह खटाए इसको। कितना पगार मिलता है तुमको? अच्छा, तुमको नहीं पता हमको कितना पगार मिलता है? सारा तो तुम ही ले लेते हो और अब पूछ रहे हो कितना पगार मिलता है हमको। अम्मा जी के घर पे जो लोग आते हैं ना, वो हमको टिप देकर जाते हैं, हमारे काम से खुश होकर। वही पैसे रखे थे जो तुमने अपने दारू और अय्याशी में उड़ा दिए। अच्छा, आपसे है ना, वो सारे पैसे तुम लाकर हमको देना। अब 10,000 में पूरा महीना निकालना कितना मुश्किल हो रहा है, जानती हो ना। अब देख रही ना, महंगाई चढ़ चढ़कर नाच रहा है। हमसे सारा पैसा तुम हमको लाकर दोगी ना, हम तुम्हारे पति हैं, है ना। पैसा 10,000 पगार।
सारे बर्तन धुले हुए हैं। सुनो, तुमको 1000 बार कहे कि मेरे काम में हाथ मत लगाया करो, फिर भी तुमको समझ में नहीं आता है। अरे हमको लगा कि तुम अपने घर से इतनी दूर पैदल चलकर आती हो तो तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। अच्छा, तुम ऐसा करके ना मेरी नौकरी से छुट्टी करवा दोगे। मतलब एक तो नेकी करो, ऊपर से गाली भी सुनो। अगर तुम ही सारा काम कर दोगे तो मुझे कोई नौकरी में क्यों रखेगा, बताओ। अरे तो किसी ने देखा थोड़ी ना था। एक बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर मेरे काम में हाथ लगाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। कम से कम पोस्ट के तो रख देता बर्तन। झाड़ू लगाना। झाड़ू कहाँ है? सुनो, इस घर में ना हमारे 3 काम हैं, झाड़ू, पोछा और बर्तन। तो हमारा काम ना हमें ही करने दिया करो। जाओ तुम अपना काम करो। हमारा काम तो तुमसे प्यार करना है, करे? और हमारा काम ना प्यार का भूत उतारना है। उतारे? नहीं उतार पाओगे। अम्मा जी, काम हो गया? हाँ अम्मा जी। ये लो तुम्हारा 2 महीने का पगार। 2 महीने का? 2 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ इसलिए। और हाँ, कुछ पैसे अपने पति से छुपा कर रखा कर, बुरे वक्त में काम आएंगे। जी अम्मा जी। बेटा, रघु के साथ मिलकर पूरे घर की साफ सफाई कर लेना मेरे आने तक, ताकि दिवाली तक पूरा घर साफ हो जाए। जी अम्मा जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए अपनी बहू बेटी के पास। हम पूरे घर को साफ कर देंगे। कितनी अच्छी है तू तुलसी, अपना ध्यान रखा कर बेटा। तेरी बहुत चिंता होती है मुझे। पता नहीं तेरा शराबी पति कब तेरे साथ क्या कर दे। अगर ज्यादा परेशान करे ना तो यहीं आकर रह लेना तू, ठीक है? ठीक है अम्मा जी। छोड़ छोड़, रुको, रुक। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अगर पैसे नहीं दिए ना तो जान से मार देंगे तुमको, समझी? तुलसी, अरे क्या हुआ तुमको? चोट कैसे लगी? फिर से मारा उसने? रघु, बहुत सारा काम पड़ा है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे तुलसी सुनो तो। रघु, अंदर से मलहम ले आओगे? हम लेके आते हैं। रघु, ये क्या कर रहे हैं? हम लगा लेंगे, अम्मा जी देख ली तो। अरे अम्मा जी नहीं है यहाँ पे, वो तो कल रात ही दिल्ली चली गई। हम लगाते हैं।
क्या हुआ? नहीं रघु, ये गलत है। तुलसी, प्यार में कुछ गलत नहीं होता। तुम्हें बताओ, क्या तुमको अच्छा लगेगा कि तुम्हारा स्वार्थी पति जो तुम्हें दिन रात मारता पीटता है वो तो तुम्हारे पास रहे, और जो तुमसे प्यार करता है वो तुमसे दूर रहे? अच्छा, मैं कह रहा था कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। क्यों? आज रात को ना हम पार्टी करेंगे। पार्टी? किस खुशी में? अरे आज हमारी दोस्ती का जन्मदिन है ना, इसलिए। दोस्ती की हो तो दिल से निभाना। हम तो निभाएंगे, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम भी दिल से निभाओगी। पता रघु, आज बड़े दिनों बाद हम इतना खुलकर जिए हैं। आखिर तुम्हारे प्यार ने हमको जीत ही लिया। लेकिन मेरी इस जीत में तुम हारी कहाँ हो? अरे तुलसी, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? इतने सारे कमरे खाली तो हैं। लेकिन रघु, हम नौकर हैं, मालकिन के कमरे में कैसे सो सकते हैं? तुलसी, हमें कौन देख रहा है यहाँ पर? तुम जाओ कमरे में सो जाओ, हम यहीं सो जाते हैं। लेकिन हम इतने बड़े घर में अकेले कभी नहीं रहे, हमें डर लगेगा। एक काम करो, तुम ऊपर सो जाओ, हम यहाँ नीचे सो जाते हैं। रघु, हम इसी तरह पूरे 2 महीने साथ में रहेंगे। सिर्फ 2 महीने ही क्यों, हम पूरी जिंदगी इसी तरह साथ रहेंगे। कहाँ मर गए सबके सब मालकिन के जाते ही। सही, बहुत दिनों बाद हमारे चंगुल में आई है। अब देख, मेरे इशारे पे नाचेगी। और तड़पाया ना तूने मुझे, अब देख। खुल कर भी। अरे पी, बताऊं? पूरे 20,000 रुपए। हमारी बीवी पूरे 20,000 रुपए महीना कमाती है और हमको ला कर देती है। हमारे इनकम दुगनी हो गई, दुगनी। देखा हमारी बीवी को, सुंदर है ना? ऊपर से 20,000 रुपए महीना भी कमाती है। खुलकर पी तू, बहुत है अपने पास।
बैग लेके कहाँ जा रही है अभी? वो अम्मा जी 2 महीने के लिए दिल्ली गई हैं, तो घर की देखभाल हमें ही करना होगा, तो 2 महीने हम वहीं रहेंगे। अरे जाओ जाओ, पर पूरे महीने का 20,000 ला के दे रहा, जाओ। तुम फोन में क्या देख रहे हो? हाँ? हमको भी दिखाओ। फोन में मत देखना, फोन में फट जाओ। बना मैं ढोल दिया बे। और कोई बात नहीं, 20,000 कमा के और लाएंगे। रास्ता क्यों रोका मेरा? दिमाग ठिकाने है या लगा दे अभी हम? दिमाग तो तेरा मैं ठिकाने लगाऊंगा। आगे अकड़ ठिकाने। बहुत अकड़ती थी तू, कहाँ गई तेरी अकड़? भोला भोला इसको डिलीट कर दे। भोला तू जो बोलेगा मैं करूंगी, भगवान के लिए इसको डिलीट कर दे प्लीज भोला। हाँ मैं कर दूंगा डिलीट, लेकिन उसके हाँ चल ना उसके लिए, लेकिन तुझे रोज 2 घंटे के लिए मुझसे यहीं मिलना पड़ेगा। पता है तुझे प्यार से पाना चाहता था मैं, तो चीज बड़ी कमी दी थी, लेकिन तकदीर अच्छा था मेरा, मैं सुबह जल्दी से कपड़े लेने आ गया और तुम दोनों को रोमांटिक पोज में सोते हुए देख लिया। और अब रघु नहीं, सिर्फ मैं रोमांस करूंगा तेरे साथ, सिर्फ मैं। तू दूर रहेगी अपने यार से, और अगर उसके साथ तुझे देखा तो ये जो फोटो है ना, ये सीधा तेरे पति के मोबाइल पर जाएगा, याद रखना। ठीक। अरे तुम आ गई, हमको लगा तुम्हारा पति तुमको आने ही नहीं देगा। क्या हुआ तुलसी, तुम ठीक हो ना? तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे वो कल शायद तुमने पहली बार पी थी ना, तो इसलिए शायद। तुम बैठो, इधर आओ, हम तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आते हैं। कहाँ रह गई है तुलसी? क्या बात है, तो जबान की बहुत पक्की है। अच्छा मेरा एक काम कर दे, बहुत जरूरी है, आज शाम तक 10,000 रुपए का इंतजाम कर दे। 10,000 शाम तक? हाँ बहुत जरूरी काम है, और अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, जानती है, चलता हूँ, शाम को मिलते हैं 10,000 रुपये के साथ। $10,000? अरे तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? पता है मैंने घर का सारा काम कर दिया। क्या हुआ तुलसी, तुम रो रही हो? हाँ तुम्हारे पति ने मारा तुम्हें फिर से? आज सालों को छोड़ेंगे नहीं हम, बहुत हो गया। रघु, असल में हमने किसी से 10,000 रुपए उधार लिए थे, और उस आदमी ने कहा कि आज अगर हम उसे पैसे नहीं लौटाए तो वो हमें जान से मार देगा। कहा? कौन है वो, हमें बताओ। हम नहीं बता सकते, तुम कैसे भी करके हमें पैसे से मदद कर दो रघु। तुलसी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, 10,000 तो क्या 10 लाख भी मांगती तो दे देते, पर अभी हमारे पास पैसे नहीं है। और फिर तुम्हें तो पता है
पिताजी बीमार रहते हैं तो हर महीने पैसे घर भेजने पड़ते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ कर लेंगे। नहीं रघु, कैसे भी करके आज उसे पैसे लौटाने पड़ेंगे, नहीं तो हमको वो जान से मार देगा। पैसे कमाने वाली देवी, तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारे पास 20,000 है ना, तो उसमें से 10,000 हमको दे दो, किसी का उधार लौटाना है। हमारे पास ना इनकमिंग का सुविधा, आउट गोइंग का नहीं। हाँ शंभू, हमारी बात समझने की कोशिश करो। अगर उसका उधार नहीं लौटाया तो वो हमको जान से मार डालेगा। जा यहाँ से, जा। और ये बहाना किसी और को सुनाना, मार डालेगा मार डालेगा। जाके अपना काम कर और हमें अपना काम करने दे। निकल यहाँ से। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दी? अब बाकी के 7,000 का इंतजाम करने। तुलसी, तुम अपने पति से क्यों नहीं मांग लेती हो? गई थी उस जानवर के पास, पर उसको हम पे विश्वास ही नहीं है कि हम कोई उधार लिए हैं। तो जा रहे हैं किसी और से मांगने। अरे तो हम छोड़ देते तुम्हें गाड़ी से। नहीं रघु, हम खुद चले जाएंगे। ठीक है, तुम ध्यान रखना अपना। जाने किससे पैसे ले ली है, कहीं वो आदमी इसके साथ कुछ गड़बड़ ना कर दे। तुलसी तुलसी तुलसी, तुम्हारा इंतजार करना भी मुझे अच्छा लगने लगा है, पता है। बोला बस 3,000 का इंतजाम हो पाया। 3,000? कोई बात नहीं, अगर इन पैसों का भी इंतजाम नहीं होता तो क्या ही करता मैं तुम्हारा। खैर चलो, तुम्हें कहीं दूर घुमा कर लाता हूँ। अब बोला, हमें घर लौटना होगा, सारा काम वैसे ही पड़ा है। काम? अम्मा जी तो है नहीं घर पे, फिर कैसा काम? कहीं तुम अपने यार रघु के लिए तो बेचैन नहीं हो? हम सच कह रहे हैं, सारा काम वैसे ही पड़ा है, हमें घर जाना होगा। हाँ तो तुम्हारा वो आशिक है ना रघु, अपनी महबूबा के लिए इतना सा तो कर ही सकता है, नहीं? वो कर लेगा सारा काम। हम चलते हैं घूमने, आओ। हमको नहीं जाना है। अरे हम तुम्हें घुमाना चाह रहे हैं, तुम मना कर रही हो। आओ चलते हैं ना। एक बार कहीं ना, हमको कहीं नहीं जाना है। अरे तुम तो गुस्सा करने लगी। अच्छा चलो यहीं बैठती हैं, ये भी देखो कितनी अच्छी जगह है। आओ बैठते हैं। अरे रघु, अरे आओ रघु, आओ, दारू पियो, बैठो हम साथ। तुलसी कहाँ है? हैं? तुलसी कहाँ है? तुलसी होगी ना तुम्हारे वही मालकिन के घर पर, वही तो रह रही हो। वो पैसे का इंतजाम करने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। पैसे का इंतजाम करने गई थी? कहाँ गई थी? अरे छोड़ो छोड़ो उसको, उसके ना बहुत लफड़ा है, समझ रहे हो? कहीं गई होगी इधर, आ जाएगी। देखो तुमको दारू पीनी है तो आओ, हमारा मूड खराब मत करो, यहाँ खड़ा हो। पीनी है तो बैठो, नहीं तो जाओ यहाँ से। तो लेकिन तुलसी गई कहाँ हो? कहीं तुमसे परेशान होकर भाग तो नहीं गई? अरे ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे दारू कहाँ से आएगी, हम तो मर जाएंगे। समस्या तो है। आइए सर, इस तरफ।
मर्डर कहीं और किया गया और डेड बॉडी को यहाँ ठिकाने लगा दिया। आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। मिला उधर? डेड बॉडी का फोटो पूरे शहर में सर्कुलेट करा दो। साहब, हमारी बीवी 2 दिन से गायब है साहब। आपकी बीवी 2 दिन से गायब है। आप कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हैं? अच्छा, अपनी बीवी की फोटो लेकर आए हैं? हाँ साहब, ये हमारी बीवी। तुलसी साहब, ये तो मेरी बीवी तुलसी है। तुलसी, तुलसी क्या हो गया? तुलसी, साहब, तुलसी किसी से पैसे उधार ली थी। वो बता रही थी कि अगर उसने उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो उसे मार डालेगा। साहब, हमें तो लगता है कि उसी इंसान ने पैसे के लिए तुलसी को मार डाला। किससे पैसे उधार लिए थे? साहब, हमें नहीं पता साहब। अच्छा, तुलसी घर से क्या बोलकर निकली थी? साहब, तुलसी अनुपमा जी के यहाँ काम करती थी। अभी कुछ दिनों के लिए अनुपमा जी घर से बाहर गई थी, तो सारे घर की देखभाल तुलसी को ही सौंप कर गई थी वो। साहब, तुलसी वहीं रहकर सारा काम कर रही थी, वो घर पर रह ही नहीं रही थी। जी अनुपमा जी का घर यही है? हाँ जी, मैं ही हूँ अनुपमा। तो दिल्ली गई हुई थी, फिर अचानक? मेरा बेटा जिस कंपनी में काम करता है, कंपनी की तरफ से अचानक उसे फॉरेन ट्रिप का ऑफर मिला। वो वहाँ चला गया और मैं वापस आ गई। अच्छा, तुलसी आपके यहाँ काम करती थी? हाँ सर, पर कुछ दिनों से वो काम पर नहीं आ रही है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। एक्चुअली तुलसी का मर्डर हो गया है। क्या? मुझे पता था कि वो एक दिन तुलसी को जरूर मार डालेगा। कौन मारने वाला था? उसका पति शंभू। तुलसी को उसका पति शंभू रोज मारता पीटता था और सैलरी के पैसे भी छीन लेता था। रघु, तुलसी को शंभू ने मार डाला। क्या? तुलसी का मर्डर हो गया? अनुपमा जी, जी, ये कौन है? ये मेरा ड्राइवर है। मेरे दिल्ली जाने के बाद तुलसी इसके साथ ही यहाँ रह रही थी। सब तुलसी का मर्डर शंभू ने नहीं, उसको 10,000 रुपए उधार देने वाले व्यक्ति ने किया होगा। हाँ साहब, वो हमसे कह भी रही थी कि अगर उसने उसके पैसे नहीं लौटाए तो उसको मार डालेगा। तो फिर उसने पैसे लौटाए क्यों नहीं? मैंने उसे एडवांस 20,000 रुपए दिए थे। नहीं अम्मा जी, वो पैसे तो शंभू ने ले लिए, छीन लिए उससे। वो तो उल्टा 10,000 रुपए हमसे मांगने लगी थी, पर साहब हमारे पास तो पैसे थे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमारे पिताजी से पैसे लेकर उसको 3,000 रुपए दिए थे साहब।
तुमसे पैसे क्यों मांगेगी? अपने पति से भी तो मांग सकती थी। मांगे थे साहब, वो बाकी के पैसे मांगने उसके पास गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन वो फिर बाहर कहीं गई थी पैसे लेने, और उसके बाद वापस नहीं लौटी साहब। मैंने काफी फोन भी किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब देर रात तक वो नहीं लौटी तो मैं शंभू के पास गया, लेकिन वो नशे में बहुत धुत था साहब। उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सब आप जो कह रहे हैं वो सारी बातें सच है, पर आप ही सोचिए ना, हम अपनी बीवी को क्यों मारेंगे, जबकि हमारे घर में इकलौती कमाने वाली वही है और हमारा सारा खर्चा भी वही उठाती। तो ठीक है, तुम अभी जा सकते हो। जी साहब। तुलसी की मोबाइल की लास्ट लोकेशन शिव मंदिर के आसपास की थी, और एक नंबर ऐसा था जो उस वक्त वहाँ एक्टिव था। किसका नंबर है? सब पता किया, किसी फेक आईडी से लिया गया था। उस नंबर को सर्विलांस पे डलवाओ ताकि मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हो सके, और उस जगह पर भी सर्च करते हैं जहां पर तुलसी का मोबाइल बंद हुआ था। आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। तुम तो जाओ। अरविंद, शायद तुलसी का मर्डर यहाँ किया गया है। एक मिनट। हाँ लक्ष्मण बोलो। ठीक है, हम लोग निकलते हैं। सर वो फेक आईडी वाला नंबर एक्टिवेट है, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। जल्दी चलो। चलो भाई। शंभू, मुझे दोबारा फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। तुझसे बुरा कोई है भी नहीं। फोन दे। अरे सर, अरे मेरी बात तो सुनो आप। अब मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने कुछ, अरे सर आपको गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। अगर हमें गलतफहमी हुई है ना, तो थाने चल के हमारी गलतफहमी दूर कर दे। गाड़ी में बैठा उसको। आप सुनने को तुलसी का फोटो तेरे मोबाइल में कैसे? तो तुलसी को ब्लैकमेल कर रहा था 10,000 रुपए के लिए? हाँ सर, मैंने उससे 10,000 रुपये मांगे थे। और उसने तुझे लाकर कितने रुपए दिए? सर सिर्फ 3,000 रुपये दिए थे। तो उसने तुझे पूरे पैसे नहीं दिए, इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने नहीं मारा तुलसी को। फिर वो शिव टेम्पल क्या करने आई थी तेरे पास? सर मुझे 3,000 रुपये देने आई थी। एक बात बता, शिव टेम्पल में तुझसे मिलने के बाद में उसका फोन स्विच ऑफ कैसे हो जाता था? सर वो जब भी मुझसे मिलने आती थी तो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती थी। उसको डर था कि उसका भेद नहीं खुल जाए। तूने उसका भेद खोल दिया। जब तुलसी ने तुझे पूरे पैसे नहीं दिए तो तूने उसका फोटो उसके पति शंभू को भेज दिया, और शंभू ने गुस्से में आकर उसको मार डाला। नहीं सर, शंभू क्या मैंने किसी को भी फोटो नहीं भेजा है, तो मैं सच कह रहा हूँ। झूठ बोला सर, ये किसी ने शंभू को फोटो भेजा, देखो सर। सर नहीं, मैंने नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। शंभू को बुलाओ। इसने फोटो भेजा था? नहीं साहब, ये फोटो भोला ने नहीं भेजा है। तो फिर किसने भेजा? एक बार इसने हमसे कहा था कि इसके फोन में बॉम्ब है, हम देखेंगे तो फट जाएंगे। तब से हम बस मौके की तलाश में थे, और जैसे ही हमको मौका मिला हमने इसका फ़ोन देखा, और उसमें हमको ये फ़ोटो दिखा। तुलसी को दिखाने के लिए ये फ़ोटो हमने खुद इसके फ़ोन से लिया था। सब तुलसी से हम कुछ पूछ पाते उससे पहले ही किसी ने उसे मार डाला। सर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ऐसे पता लगाना तो मुश्किल है।
तुलसी का मर्डर अनुपमा जी के घर पर हुआ था। एक काम करो, अनुपमा जी के घर का सर्च वारंट निकलवाओ। जी सर। आज रात को ना हम पार्टी करेंगे। पार्टी? किस खुशी में? अरे आज हमारी दोस्ती का जन्मदिन है ना, इसलिए। दोस्ती की हो तो दिल से निभाना। हम तो निभाएंगे, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम भी दिल से निभाओगी। तुम हमको बीच राह में छोड़कर चली गई तुलसी, तुमने दिल से दोस्ती नहीं निभाई। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, एक एक कमरा छान मारो, कुछ नहीं छूटना चाहिए। इंस्पेक्टर, ये सब क्या है? मर्डर होने से पहले तुलसी आपके घर में रह रही थी, इसलिए आपके घर की तलाशी ली जा रही है। सर, पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पर डिस्कनेक्ट किए हुए हैं और हार्ड डिस्क से भी डाटा डिलीट किया गया है सर। क्या? हार्ड डिस्क का डाटा रिकवर करने के लिए उसको लैब भेजो जल्दी, और घर के अंदर बाहर सब जगह तलाशी लो, चप्पा चप्पा छान मारो, कुछ नहीं छूटना चाहिए। जी सर। इधर चेक करो। मनोज, ग्लव्स दे। चाकू को मिट्टी पे छुपा देने की वजह से फिंगरप्रिंट गायब हो गए होंगे। बट सर ये तो पता चल ही गया ना, तुलसी का मर्डर इसी घर के अंदर हुआ है। तुलसी का मर्डर आपके घर में हुआ है? सर, मुझे नहीं पता, हो सकता मेरे जाने के बाद ये सब हुआ हो। भोला अक्सर यहाँ आया करता था, वो जानता था कि हम रोज 2 घंटे के लिए बाहर जाते हैं। हो सकता है वो ही यहाँ पर आया हो। तुम रोजाना 2 घंटे के लिए कहाँ जाते थे? साहब, हमारे पिताजी बीमार रहते हैं, हम उनसे मिलने जाते थे। तूने तुलसी को क्यों मारा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा तुलसी को, मैं उससे प्यार करता था। जब वो मुझे मिल गई थी तो मैं क्यों मारता उसे? मिल गई थी मतलब? सर रघु के साथ वाला फोटो में उसके पति को ना दिखा दूं इसलिए तुलसी मेरे करीब आ गई थी। हम साथ में एंजॉय करते थे, हम साथ में समय बिताते थे, हम खुश थे सर। तो तुलसी को ब्लैकमेल करके उसके पैसे के साथ साथ उसके शरीर के साथ भी खेल रहा था, और इसके लिए तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सर 1 मिनट, नजर रखना इस पे। हाँ सोलंकी सर वो सीसीटीवी का डेटा रिकवर हो गया है। ये तो रघु है। पर सर एक दिक्कत है, कैमरे बंद होने के 4 दिन बाद मर्डर हुआ है। इस रघु को उठाकर लाओ। जी सर। साहब, अम्मा जी दिल्ली जाने से पहले हमको बोल के गई थी सीसीटीवी बंद करने के लिए। बोले जब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं तो इनका क्या काम है। हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट करने को भी अनुपमा जी ने बोला था। साहब हम ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, वो डाटा डिलीट कैसे करेंगे। बट सर अनुपमा जी तुलसी को क्यों मारेंगी? अब इसका जवाब तो अनुपमा जी ही देंगी। इनको थाने लेकर आओ। यस सर।
अनुपमा जी, आपका खेल खत्म हो चुका है। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ लेकर क्यों आए हैं। तुलसी का मर्डर क्यों किया आपने? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? सर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुलसी के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। एक बात बताइए, आप दिल्ली गई थी 2 महीने के लिए, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? मैंने आपको पहले भी कहा है कि दिल्ली से यहाँ वापस आना मेरा सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। अगर आपने तुलसी का मर्डर नहीं किया तो रघु को क्यों बोला था सारे कैमरे बंद करने को और सारा डाटा डिलीट करने को? ये बिल्कुल झूठ है। मैंने कभी भी रघु को नहीं कहा था सीसीटीवी डिस्कनेक्ट करने को। अब आप सच बोल रही हैं या रघु झूठ बोल रहा है, अभी पता चल जाएगा। रघु को बुला कर लाओ। रघु, अनुपमा जी तो कह रही है कि इन्होंने तुझे कहा ही नहीं सीसीटीवी डिस्कनेक्ट करने के लिए, डाटा डिलीट करने के लिए। सब अम्मा जी झूठ बोल रही है। उन्होंने तो इस काम के लिए मुझे 20,000 रुपए तक दिए थे। मैंने तुझे 20,000 रुपए दिए? कहाँ है 20,000 रुपए? दिखाओ। अरे आप पगला गई हैं का? वो तो खर्च हो गए। 1 मिनट, जब तुलसी ने तुझसे 10,000 रुपए मांगे थे तो तूने ये कहकर उसे मना कर दिया था कि तेरे पास में पैसे नहीं है। बोल, क्यों मारा तुलसी को? बोल। हम तुलसी से बहुत प्यार करते थे साहब। छोड़ो हमको, कहे ना छोड़ो हमको। अरे क्या हुआ? अब हम ये सब नहीं कर सकते। तुलसी हुआ क्या है तुमको? हम देख रहे हैं कुछ दिनों से तुम दूर दूर रहने लगे हो हमसे। हमारे पति को शक हो गया हम पे, कभी भी यहाँ अटकेगा। ए तुलसी, हम तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे रे। चलो ना किसी दूसरे शहर चलते हैं। हाँ, हम कहीं नहीं जा सकते। तो तुलसी से दूर नहीं रह पाया इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया? नहीं साहब, हम तो उससे बहुत प्यार करते थे। यहां तक कि उससे दूर रहने को भी हमने कबूल कर लिया था। लेकिन एक दिन जब हम शिव मंदिर के सामने से जा रहे थे तो हमने देखा कि तुलसी पता करना होगा कब से चल रहा है इन दोनों का। तो तुमको मुझसे ज्यादा भोला पसंद है। सलाह समझ में आया कि तुम इतने दिनों से हमसे दूर जाने का नाटक क्यों कर रही थी? रघु, तुम क्या कह रहे हो? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। झूठ झूठ की तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने हमसे झूठ बोलकर हमसे पैसे ऐंठी ताकि भोला को दे सको। कब से चल रहा है तुम दोनों का ये? हाँ रघु, हम तुमको कैसे विश्वास दिलाए? तुम गलत सोच रहे हो। अरे और कितना झूठ बोलोगी? रघु, भोला के पास हम दोनों के साथ की तस्वीर है। अगर वो हमारे पति को दिखा देगा तो हमारा पति हम दोनों को मार देगा। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। हमसे पैसे ऐंठने के लिए ही हमारे करीब आई थी ना तुम। तुम्हारा और भोला का रिश्ता था और तुमने हमसे ये बात छिपाई है। और आज जब से ये सारा सच मेरे सामने आ गया है तो तुम हमसे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रही हो। तुम्हें और हमारे पति में कोई अंतर नहीं है रघु। तुम भी उसी की तरह जानवर हो। जी, हम तुमसे प्यार किए, गलती हमारी है रघु। तो हम तुमको अपना सच्चा दोस्त समझे। जानवर है हम, जानवर है हम।
उससे बहुत प्यार करते थे साहब, लेकिन वो धोखेबाज निकली। धोखेबाज तुलसी नहीं, तू निकला है। तुलसी ने तुझे सच कहा था। भोला ने तेरा और तुलसी का फोटो खींच लिया था अपने मोबाइल से। अब एक बात बता, जब तुलसी का मर्डर अनप्लान्ड था तो तूने 4 दिन पहले का सीसीटीवी डिस्कनेक्ट क्यों किया? ताकि साहब हमारा और तुलसी का प्यार सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो। प्यार रिकॉर्ड ना हो। हाँ, इसको प्यार मत बोल, इसको सनक बोल। तू सिर्फ और सिर्फ तुलसी के शरीर को पाना चाहता था। तूने उसकी मजबूरी को भी नहीं समझा, लेकिन अब तेरी सनक का ना जेल के अंदर अच्छे से इलाज होगा। लेके जाओ उसको।